और अब खबर ग्वालियर से, जहां परिवहन अफसरों की मुसीबतें बढ़ी हैं। 14 आरक्षकों से वसूली के आदेश जारी किए गए। इन आरक्षकों को हटाने का आदेश भी दिया गया था। जनवरी 2014 में हटाने का आदेश दिया गया था। आदेश के बावजूद काम कर रहे थे आरक्षक। इस दौरान जितनी सैलरी उठाई वापस करे आरक्षक, हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं। आपको बताते चले कि जनवरी 2014 में हटाने के निर्देश जारी किए थे। परिवहन अफसरों की मुसीबतें इससे कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवहन अफसरों की मुसीबतें बढ़ी। बता दें कि 14 आरक्षकों से वसूली के आदेश दिए गए हैं, तो इन आरक्षकों को हटाने का आदेश भी दिया गया था। जनवरी 2014 में हटाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जितनी भी सैलरी उठाई उन्हें आरक्षक वापस करें। आदेश के बावजूद काम कर रहे थे आरक्षक और इस दौरान जितनी भी सैलरी उठाई गई है उसे वापस करने की बात कही गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव शिमाली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधे रुक करेंगे सहयोगी की। और देव शिमाली, कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है। काम के दौरान जितनी भी सैलरी उठाई है वो वापस करने की बात कही और आदेश का पालन नहीं किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही चौंकाने वाला भी आदेश है और परिवहन विभाग के अफसरों की मुसीबत बढ़ाने वाला भी आदेश है। दरअसल 2012 में एक विज्ञप्ति परिवहन विभाग ने निकाली थी जिसमें आरक्षकों की भर्ती करना थी और 13 में जो है 13 और 14 में ये 13 में ये भर्ती की गई, लेकिन 14 में इनमें से बहुत सारे आरक्षकों की भर्ती को निरस्त कर दिया गया अलग अलग कारणों से और उसी समय इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था। लेकिन लगातार परिवहन विभाग इसको टालता रहा और इनका एक्सटेंशन देता रहा, 2-2, 3-3 साल का एक्सटेंशन देता रहा। इसको लेके फिर हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन भी दायर हुई जिसमें मामले चलते रहे और फिर ये 14 लोग हाईकोर्ट में पहुंचे और इन्होंने कहा कि हम लगातार एक्सटेंशन पर चल रहे हैं तो हमको नियमित कर दिया जाए। इस मामले को लेके सरकार और परिवहन विभाग के बीच में भी मुकदमेबाजी हुई जिसमें परिवहन विभाग हार गया क्योंकि सरकार का पक्ष स्ट्रांग था। उसके बावजूद भी इनको नहीं निकाला गया। अब जब ये लोग कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट ने इनकी याचिका को तो निरस्त कर ही दिया, साथ ही कड़ा आदेश भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों को जबरन अधिकारी जो है काम कराते रहे और इनको वेतन देते रहे। अब ये वेतन इनसे ही वसूला जाए। तो इसमें तमाम सारे जो इस दौरान 10 साल के अंदर जो बड़ी संख्या में परिवहन आयुक्त रहे हैं, डिप्टी आयुक्त रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहे हैं या परिवहन विभाग से जुड़े हुए बाकी अधिकारी रहे, इनके लिए एक बड़ी मुसीबतें पैदा हो गई हैं और हाईकोर्ट ने बिल्कुल 60 दिन का टाइम लाइन भी दिया कि इतने दिन के अंदर ही वसूली की जाए। तो ये उनके लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया है कि अगर वो वसूली होती है तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अब या तो आगे सुप्रीम कोर्ट जाए उसकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, और अभी वो लगातार टेंशन में है और लगातार बैठकें चल रही है कि इसका क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर चिंता की घड़ी बढ़ चुकी है और परेशानी अब ये कि रिकवरी होती है तो काफी उनका नुकसान होता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया देव शिमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां किसान बड़े पैमाने पर बासमती धान का उत्पादन करते हैं, लेकिन किसानों को इस वर्ष अपनी उपज के औने पौने दाम मिलने से निराशा हो रही है। किसानों ने बताया कि कृषि विभाग और सरकार के प्रोत्साहन से इस साल बासमती धान का उत्पादन बंपर हुआ। हालांकि प्रति एकड़ बासमती धान का उत्पादन केवल 12 क्विंटल होता है, जो मोटे धान के 22 से 25 क्विंटल उत्पादन में से काफी कम है। जबकि बासमती धान की खेती में लागत अधिक होती है। वहीं इस समय बासमती धान का औसत मूल्य मात्र 2200 प्रति क्विंटल मिल रहा है, जबकि पिछले साल ये 4550 प्रति क्विंटल तक था। इस गिरावट ने किसानों को उनकी लागत निकालने में भी मुश्किलें पैदा कर दी है। वहीं भारतीय किसान संघ के राघवेंद्र सिंह पटेल का कहना है कि मध्य प्रदेश के बासमती धान को अब तक जीआई टैग नहीं मिला है। इस कारण अन्य राज्यों की तुलना में यहाँ के किसानों को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश का बासमती उत्पादक किसान इन दिनों बहुत परेशान है। पिछली जो फसल आई थी उस समय सरकार ने इन्हें बड़े बड़े सपने दिखाए थे। मध्य प्रदेश से लगभग 3500 करोड़ का बासमती जो है वो विदेशों में निर्यात किया गया था
और सरकार ने किसानों को आह्वान